एफडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? अगर हम बात करें, इंश्योरेंस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। जब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट की, तो क्या उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट होने चाहिए, आपको वो भी पता होने चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, मैंने एक यूजीसी नेट के वीडियो बनाई थी, उनमें बना रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एसेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट के क्या होते हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दो पार्टी होनी चाहिए, टू पार्टी, ठीक है जी। उनके बीच में एक कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर उनके उनके बीच में प्रॉमिस होना चाहिए। कंसिडरेशन होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, टू पार्टी होनी चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। ये कुछ इसके एग्रीमेंट के मेन आर्ट रहते हैं, ठीक है जी। लीगल होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस क्या है? एक स्पेशल तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। किस तरह का? द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इसमें दो पार्टी हैं। कॉन्ट्रैक्ट है तो दो पार्टी होंगी। एक तो इंश्योरर। इंश्योरर क्या है? जो आपका इंश्योरेंस करेगा, यानी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी क्या है? इंश्योरर। वो क्या क्या करेगी? इंश्योर्ड क्या है? क्लाइंट। क्लाइंट इंसान एक आदमी भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकती है, एच ऑफ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। दो पर्सन है। अब इनके बीच में रिलेशन किस किस पे डिपेंड करेगा? इंश्योरर प्रोवाइड कवरेज फॉर द पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस। इनके बीच में एक प्रोमिस रहता है। यहाँ पे प्रोमिस क्या है कॉन्ट्रैक्ट में? पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस किस तरह का? अगर किसी को कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसको भरपाई करेगी इंश्योरर। क्यों भरपाई करेगी? उसके लिए उनको बदले में एक कंसीडरेशन चाहिए। क्या? फीस आर ए कंसीडरेशन विच इज कॉल्ड प्रीमियम। उनको एक फीस चाहिए। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन होना जरूरी है। यहाँ पे कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन एज ए फीस है, जिसे हम प्रीमियम भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये लीगल भी है। मान लो मैंने किसी कंपनी से इंश्योरेंस कराया, लाइफ का इंश्योरेंस कराया, या फिर मैंने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया। कंपनी को मैं इंश्योरेंस टाइमली पे कर रहा हूँ, जो किस्तें वो टाइमली पे कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ ऐसी मिस हैपनिंग होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको उसके लिए लायबल है। अगर इंश्योरेंस कंपनी मना करती है तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये सारी कंडीशन पूरी कर रहे हैं। फिर बात आती है प्रीमियम। प्रीमियम जो आपका है, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो फिक्स हो सकता है। कंपनी ने बोला कि आप एक बार इतने रुपए का पे कर दो, आपका काम चल जाएगा। जैसे हम मोटर व्हीकल में कराते हैं। जैसे हम मान लो मैंने कार का इंश्योरेंस कराया, तो कार में क्या है, एक साल में का एक बार करा दिया आपने, तो उसका वन टाइम हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या रहता है? पीरियोडिकल। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं और कोई इंश्योरेंस कराते हैं जिसमें पीरियोडिकल आपको पेमेंट करनी पड़ती है। कि जी हेल्थ इंश्योरेंस कराया कि आप हर महीने 3,000 रुपये देते रहो, इतने रुपए देते रहो, आपको 1 करोड़ का कवरेज मिलेगी, ये मिलेगी। तो वो हो गया पीरियोडिकल। प्रीमियम आपका फिक्स भी हो सकता है, और फीस सिंगल टाइम पेमेंट हो सकती है, और आपका पीरियोडिकल भी हो सकता है। अब हमारे पास बात क्या आती है? इसमें हमने देखा इंश्योरेंस क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में। इंश्योर्ड क्या है? क्लाइंट है। इंश्योरर जो कंपनी है, उनके बीच में एक कंसिडरेशन होता है फाइनेंशियल लॉस का। उसके लिए जो इंश्योर्ड है वो पे करता है फीस, जिसे हम प्रीमियम भी बोलते हैं। प्रीमियम सिंगल टाइम भी हो सकता है और पीरियोडिकल भी हो सकता है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखते हैं। अब बात आती है जो इंडिया में जो हमारा मॉडर्न डे का इंश्योरेंस हम आज के टाइम पे देखते हैं। LIC है, GIC है, और इस तरह की हज़ारों कंपनी इंडिया में वर्क कर रही हैं। तो वो शुरू कैसे हुआ? हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो अगर कहीं पे भी हिस्ट्री की बात आती है, किसी भी चीज़ की इंडिया में हिस्ट्री की बात आती है, तो आप अर्थशास्त्र का नाम ले सकते हो, जो चाणक्य ने लिखा था। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें
आ जाता है। ठीक है जी। मॉडर्न डे की अगर हम बात करें, मॉडर्न फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जो आज के टाइम पे जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी काम करती है, LIC जो काम कर रही है, वो इंडिया में शुरू हुआ था 1818 में। किसने शुरू किया था? इंग्लैंड ने। आज के टाइम पे जिस तरह से हम इंश्योरेंस देख रहे हैं, वो सिचुएशन, वो जो इंश्योरेंस कंपनी है, उस तरह की इंश्योरेंस कंपनी 1818 में इंग्लैंड ने पहली बार इंडिया में इस्टेब्लिश की। तो ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद उस कंपनी का नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। अब ये इसका नाम हो गया कंपनी का। अब यहाँ पे बात ये आती है, शुरू में जो ये कंपनी थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये क्या करती थी, जो यूरोपियन जो लोग थे, यूरोपियन लोग का मतलब कितने, कौन से, जिसमें सारे आ गए उनके, फ्रांसीसी भी, जर्मन भी और डच भी, जो भी यूरोप से जो लोग आए हैं उनका इंश्योरेंस करेगी, जो यूरोपियन कम्युनिटी है उनका इंश्योरेंस करेगी। ठीक है जी। इंडियन वर नॉट इंश्योर्ड बाई दीज कंपनीज। उसके बाद जो कंपनीज आई, इंश्योरेंस की अलग अलग कंपनी आई, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इंडियन का इंश्योरेंस नहीं करेंगे, इंडियन पीपल का। बाद में क्या किया उन्होंने, बाद में उन्होंने जो इंडियन पीपल हैं उनका भी इंश्योरेंस करना शुरू कर दिया। लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है यहाँ पे।